सोलन में स्वास्थ्य मंत्री ने विकासात्मक कार्यों पर की बैठक। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से की बातचीत। सिरमौर में किसानों को मिली राहत। सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। किसानों को अनुदान पर दिए जाएंगे 10,000 क्विंटल बीज। बिलासपुर में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने किया नवरात्र पूजन। पुलिस महानिदेशक संजय ने दी जानकारी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शक्तिपीठों पर रहे तैनात। मंडी में टॉर्ना मेले का विधि विधान से हुआ आगाज। पूजा अर्चना के साथ की गई मेले की शुरुआत। निगम और प्रशासन समेत लोगों ने लिया भाग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडल ने विकासात्मक कार्यों का समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसी के दौरान पत्रकारों से भी बात करते हुए कहा कि सरकार ने 200 चिकित्सकों सहित 700 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने की बात कही थी। इसमें से 97 नर्सिंग स्टाफ को भरा गया। वहीं 36 चिकित्सकों को भी रखा गया। साथ ही कहा कि आगामी 1.5 महीने में शेष भर्तियों को पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को उचित सेवाएं अस्पतालों में मिल सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्त पदों को करीब 1.5 महीने के अंदर भरा जाएगा। आशय से गया था कि वहाँ पे ऑन द ग्राउंड जो पेरीफेरी के इलाके हैं, दूरदराज के क्षेत्र के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाओं की कमी है, वो सब देखना हमारा ऑन द ग्राउंड फर्ज बनता है। और ऑन द ग्राउंड अभी काफ़ी स्टाफ की कमी है, नो डाउट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 200 डॉक्टरों का जो हमने एक दिया है, मिशन दिया है, कि हमारा टारगेट है, उसको पूरा करें। 700 नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करें। अभी तो केवल हम 97 नर्सिंग ऑफिसर को कर पाए हैं और 36 ही डॉक्टर तैनात किए हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो क्रम है चल रहा है। मुझे आशा है कि अगले महीने 1.5 महीने में हमारा सेकंड चरण इसका होगा। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरगटा ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की जनता को ठगने का काम किया है। इस सरकार ने जहां गौ पालकों से गोबर खरीदने का झांसा दिया तो वहीं पर परिवार की प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने का झूठा स्वयं रचा था। और एक तरफ जहां पर कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण और लोगों को पेंशन योजनाओं के लाभ प्रदान करने की झूठी गारंटी देना किसी संवेदनशीलता से कम नहीं है। और साथ ही कहा कि झूठी और लोभी कांग्रेस सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए किसी न किसी रूप से झूठ को हर जगह बयानों, दीवारों और नारों में भी प्रदर्शित किया है, जिस झूठ से आज प्रदेश की भोली भाली जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के मुखिया की सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। अगर स्पष्ट रूप में देखा जाए तो ठग कांग्रेस की सरकार और उनके नेता हैं, जिन्होंने हिमाचल की भोली भाली जनता को ठग कर सत्ता हासिल की है। ठग है कांग्रेस पार्टी, ठग है कांग्रेस पार्टी की सरकार और ठग है कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व। 2022 के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को कांग्रेस पार्टी ने ठगा। उन्होंने ठगा जब उन्होंने कहा कि 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ठगा बेरोजगार युवाओं को जब उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में वो 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और पूरे 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने ठगा प्रदेश के बागवानों को जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बागवान तय करेंगे अपने सेबों की कीमत। उन्होंने ठगा हिमाचल प्रदेश की जनता को जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो 300 यूनिट प्रति माह हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री देंगे। मंडी में नवरात्रों की अष्टमी पर शहर के टॉर्ना माता मंदिर में मेला शुरू हो गया है। मेले का शुभारंभ नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा और दीपाली जसवाल, वीरेंद्र भट्ट शर्मा समेत पार्षदों ने किया। मेले की शुरुआत राजमाधव राय मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसमें निगम और प्रशासन समेत शहर के लोगों ने भाग लिया। माधव राय की विधिवत पूजा अर्चना के बाद में शहर में एक भव्य जलेब का आयोजन भी किया गया। ये जलेब टॉर्ना माता मंदिर तक की गई और साथ ही टॉर्ना पूजा के साथ में मेले का आगाज भी हुआ। ये मेला जो है वो 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें कई सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। और साथ ही डिप्टी मेयर ने बताया कि ये मेला प्राचीन समय से
मनाया जाता है। वहीं इस साल भी इस मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेले का शुभारंभ पर राज माधव राय मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत टारना माता की पूजा भी की गई। जो प्राचीन मेला है ये बहुत से पुराने समय से मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ये मेला जो था किन्हीं कारणों से बंद हो गया था। तत्कालीन नगर परिषद के समय से इस मेले को दोबारा स्टार्ट किया गया और अब ये मेला नगर निगम द्वारा भव्य रूप से सभी संस्थाओं, सभी नागरिकों के सहयोग से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम इसमें श्री माधवराय जी की पूजा अर्चना के बाद माता टारना की पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोग माता टारना की ऐतिहासिक पौड़ियों से पैदल मंदिर तक जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद स्कूलों और संस्थाओं द्वारा जो है कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। आज महाअष्टमी का दिन है और टारना माता मेला यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये नगर निगम के द्वारा कई वर्षों से करवाया जाता है और इस बार भी इसको करवाने के लिए हमने सुबह माधवराय राय जी की पूजा की। उसके बाद जलेब के रूप में, प्रोसेशन के रूप में हम सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पहुंचे और यहाँ पर माता टारना की पूजा की है। अभी यहाँ पर दिन भर में बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में उनका एंटरटेनमेंट हो सके। यहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखे गए हैं और आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रोग्राम और अच्छे सिंगर्स बुलाए गए हैं। स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है। सिरमौर में किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अब कई मुख्य फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है ताकि किसान इसे लाभान्वित हो सके और साथ ही सरकार ने अब गेहूं, जौ, सरसों के समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिए हैं जिनका लाभ अब किसानों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि कृषि उपनिदेशक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने भी बताया कि भारत सरकार ने किसानों को बड़ी अच्छी राहत प्रदान की है और इसके लिए कई मुख्य फसलों के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई। जैसे कि उन्होंने आगे भी बताया कि किसानों को 10,000 क्विंटल गेहूं का बीज अनुदान पर दिया जा रहा है। किसानों के लिए अच्छी बात भी है और भारत सरकार ने गेहूं, सरसों, जौ, चना के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की जिससे सभी किसानों को लाभ मिलेगा। लगभग 10,000 क्विंटल गेहूं का बीज अनुदान पर दे रहे हैं। इसके अलावा हमने एक बीज उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है। लगभग 1,000 हेक्टेयर में हम सीड का लोगों को फाउंडेशन और ब्रीडर सीड देंगे जिससे सर्टिफाइड सीड आगे फर्दर मल्टीप्लाई करके आगे किसानों को हम देंगे। और एक किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है कि इस बार भारत सरकार ने जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो लगभग 150 रुपये बढ़ा दिया है। पहले पिछले साल ये 2125 रुपये प्रति क्विंटल थी, तो अभी ये बढ़कर 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है। खबर बिलासपुर से, जहां पर लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नवरात्र पूजन किया है। इस उपलक्ष्य पर पुलिस महानिदेशक संजय कुरू ने भी सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हिमाचल की शक्तिपीठों पर तैनात रहे और दिन रात श्रद्धालुओं की सुविधा में डटे रहे और साथ ही कहा कि पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ में, अलर्ट के साथ में माता जी के नवरात्रों में अपनी ड्यूटी की और श्रद्धालुओं को आराम से लाइनों में दर्शन करवाए। रामनवमी के उपलक्ष्य पर उन्होंने परिवार सहित माता की पूजा अर्चना भी की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर न्यास की तरफ से भी उन्हें माता की चुनरी और प्रसाद भी भेंट किया गया। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक संजय कुरू ने नवरात्र पूजन किया। पुलिस महानिदेशक संजय कुरू ने जानकारी दी कि 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शक्तिपीठों पर तैनात रहे। आपको बता दें कि बिलासपुर में जहां पर लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नवरात्र पूजन किया और इस उपलक्ष्य पर पुलिस महानिदेशक संजय ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हिमाचल की शक्तिपीठों पर तैनात रहे और दिन रात श्रद्धालुओं की सुविधा में भी डटे रहे। साथ ही कहा कि पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ में अलर्ट होके माता जी के नवरात्रों में अपनी ड्यूटी की और श्रद्धालुओं को आराम से लाइनों में दर्शन करवाएं और रामनवमी के उपलक्ष्य में उन्होंने परिवार सहित माता की पूजा अर्चना भी की। आज मैं माता श्री नैना देवी में माथा टेकने आया अपने परिवार के साथ और हमें बड़ी खुशी है कि आपदा के बाद ये जो नवरात्रे हैं, इससे पहले चैत्र नवरात्रे भी थे, वो भी बहुत अच्छे गए और इस नवरात्रे में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हिमाचल की शक्तिपीठ और बाकी मंदिरों में दर्शन के लिए आए
और हिमाचल प्रदेश पुलिस को उनकी सेवा करने का मौका मिला और हमें बड़ी खुशी है, हर्ष है कि सारे जितने भी ये दर्शन थे बगैर किसी इंसिडेंट के, बगैर किसी के आपदा के अच्छी तरह से संपन्न हो गए। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार और मंगलवार को मौसम खराब रहने का भी अनुमान है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है, जबकि कई अन्य इलाकों में बारिश की भी संभावना जो है वो जाहिर की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 4 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद में 29 अक्टूबर से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। और मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बुईलाल ने भी बताया कि बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट आई है। हालांकि ये तापमान सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया जा रहा और आने वाले दिनों में तापमान में कोई भी ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके जो हैं उसमें सोमवार और मंगलवार को मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जबकि कई अन्य इलाकों में जो है वो बारिश की संभावना भी जाहिर की गई। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 4 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद में 29 अक्टूबर से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। ये मौसम जो है आज और कल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हल्की वर्षा होने की संभावना है और ऊंचे इलाकों में हल्की हिमपात होने की भी संभावना है। और जहां तक तापमान की बात है तो तापमान जो है वो सामान्य चल रही हैं और आगे भी 4-5 दिन सामान्य चलने की संभावना है। जो तापमान शिमला में रिकॉर्ड किया गया वो अधिकतम 19.3 था और जो न्यूनतम था वो 11। फ्लाइट्स बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।